इस वीडियो में हम वाटर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज तो वर्षा वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल से जल पृथ्वी की सतह पर वर्षा या बर्फ स्नो छोटे छोटे बर्फ के रूप में गिरता है। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर फॉल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर स्नो। ठीक है, बर्फ के रूप में भी तो ओले गिरते हैं, बारिश में गिरते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र क्या है। द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट फ्रॉम क्लाउड थ्रू कंडेंसेशन एंड रिटर्न टू अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। वाटर साइकिल क्या था, ये वाला देखिए हम आपको जो बताए थे यही ना है वाटर साइकिल। इसमें क्या होता है, पहले इवेपोरेट होता है, फिर उसके बाद कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के माध्यम से नीचे बढ़ जाता है, फिर वैसे इवेपोरेट होता है, इसी को ना कहते हैं वाटर साइकिल। तो यही था उसमें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन वाटर साइकिल हम देखते हैं यानी कि जल चक्र एक सतत प्रक्रिया जिसमें पानी वाष्प बनकर उड़ता है, बादलों का निर्माण करता है, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिर जाता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग हाइट ऑफ वेव्स यानी कि तरंगों की ऊंचाई किन कारकों पर निर्भर करती है। मान लीजिए हवा तेज बहेगा, तरंग का ऊंचाई भी बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पॉइंट ब्लोइंग यही, और स्ट्रेंथ ऑफ वाइंड मतलब हवा तेजी से बह रहा है। ठीक है, कितना देर तक हवा बह रहा है, मान लीजिए 1.5 घंटा तक हवा बह रहा है, 1.5 घंटा तक वाइंड मतलब लहर ऐसे ऐसे रहेगा वेव। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ मतलब हवा कितना तेज से बह रहा है, और ड्यूरेशन मतलब हवा कितना देर तक बह रहा है, ये दोनों। और फिर उसके बाद ओशियन फ्लोर मूवमेंट यानी कि देखिए ओशियन में मान लीजिए भूकंप आया या फिर लैंडस्लाइड हो गया, मतलब समुद्र के अंदर का ज़मीन खिसक गया, तो उसे भी तो होगा ओशियन फ्लोर मूवमेंट, उसको बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर यानी कि महासागर के जल के संचालन में कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो महासागर के जल मान लीजिए हवा बह रहा है, वो प्रभावित कर रहा है। ग्रेविटेशनल पुल द मून एंड सन, यही जो आपको बताए थे, किधर गया ये टाइड, ये भी तो जल को प्रभावित करता था, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, टेम्परेचर डिफरेंसेज मतलब तापमान की विभिन्नता, उसके कारण की तो महासागर के जल संचालन में विविधता होती है। फिर उसके बाद अर्थ रोटेशन यानी कि पृथ्वी का घुमाव, पृथ्वी घूमता है तो उसके कारण जल भी इधर उधर होता रहता है। तो हवा, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, तापमान और पृथ्वी का घूर्णन। उसके बाद अगला क्या है देखिए, व्हाट आर टाइड एंड हाउ दे कॉजेज, ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे होते हैं। यानी कि टाइड आर द rhythmic rise and fall of sea level twice a day caused by the gravitational pull of the moon and the sun। ज्वार भाटा वही ना होता था, ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर का दिन में 2 बार नियमित रूप से ऊपर जाना और फिर से नीचे आना। ठीक है, और ये क्यों होता है, सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसके बाद व्हाट आर ओशियन करेंट, महासागरीय धारा क्या है। तो देखो महासागर में समुद्र के जल इधर मतलब समुद्र में हवा इधर से उधर होता रहता था ना, क्यों, क्योंकि आपको बताए थे इक्वेटर जो होगा, इक्वेटर पर गर्म हवा होगा, गर्म हवा ऊपर उठेगा। ठीक है, ऊपर उठेगा, वहाँ पर भरने के लिए इधर से भी हवा आएगा, इधर से भी हवा जाएगा, तो इसके कारण हवा इधर उधर होता रहता है। तो महासागरीय धाराएं समुद्रों में की जल निरंतर एवं नियमित दिशा में बहने वाली धाराएं होती है। फिर इसका गिव रीजन, कारण आपको बताना है। देख लीजिए बुक में 2 चीज़ है, 2 है। पहला तो समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक घुला हुआ है। ठीक है, सॉल्ट है। मेनली क्या है, सोडियम क्लोराइड Na, सोडियम क्लोराइड Cl। ठीक है, बिकॉज इट्स कंटेन एल छोटा वाला, बिकॉज इट्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट, और मेनली सोडियम क्लोराइड क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में घुला हुआ नमक है, मेनली सोडियम क्लोराइड। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिस्ट्रॉइंग मतलब जल की गुणवत्ता खराब क्यों हो रही है, क्योंकि आप फैक्ट्री में से धुआं खराब निकलता है। ठीक है, वही पानी में जाता है, जिसके कारण, और ऊपर से देखिए एग्रीकल्चर खेती में खाद उद बहुत डलाता है, उसके कारण भी वाटर का अति खराब हो रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारे
कूड़ा करकट हम फेंकते रहते हैं पानी में, नदी में, इसका कारण भी खराब होता है। तो ड्यू टू पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर केमिकल एंड डोमेस्टिक स्वैग, यानी कि प्रदूषण, औद्योगिक अवशिष्ट के, कृषि रसायन और घरेलू कचरे के कारण जल की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। फिर उसके बाद देखिए टिक द करेक्ट था, जो कि द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेज इट्स फॉर्म इन सर्कुलेट। तो उसी को जल चक्र ना होता था, मतलब वाटर पहले इवोपरेट हो रहा था, फिर उसके बाद बारिश के रूप में बरस रहा था कंडेंस्ड होकर, तो यही ना होगा। फिर उसके बाद है वार्म करेंट ओरिजिनेट नियर, मतलब वार्म मतलब गर्म हवा कहाँ पर होगा, इक्वेटर, वह भी जस्ट पहले बताएं। राइमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर, ये क्या होता है, टाइड। कैस्पियन सी सबसे बड़ा सी है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ा झील है, सागर नहीं है ये, झील है। टाइड क्या है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, यही ना टाइड होता है। सुनामी क्या है, समुद्र में जो हवा इधर, मतलब समुद्र का जो लहर इधर उधर बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है वो, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिस्टमैटिक वेव। ओशियन करेंट क्या है, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलॉन्ग डिफिनिट पाथ। तो इसका क्वेश्चन हो गया। धन्यवाद। मतलब आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।